वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये वीडियो मेरा पार्ट बी है। पार्ट ए में मैंने आपको मैप के बारे में समझाया था। अब पार्ट बी में आपको उनकी लैंग्वेज मैप समझाऊंगा कि उनकी लैंग्वेज में क्या क्या वर्ड यूज करते हैं, कैसे वो बोलते हैं और आपने उनकी लोकेशन कैसे लोकेट करना है। ये सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा और मैं आपको बीच बीच में रोक रोक के जहां पे वो लोकेट करेगा वहां पे आपको समझाऊंगा कि ये कैसे लोकेशन वहां बनी है और कैसे उसके आंसर वहां पे आए हैं। सो चलता हूं अपने लेक्चर की तरफ। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको काफी वर्ड्स दिए थे, इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको 3-4 वर्ड्स ऐसे देना चाहता हूं जो मैप में कई बार यूज होते हैं और मैं चाहूंगा कि आपको उसका मीनिंग जब मैप में आए तो ईजिली समझ आ जाए। इसमें 4 वर्ड्स ऐसे हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। इनका मतलब ये भी होता है कि ये सबसे ऊपर, साउथ सबसे नीचे, वेस्ट सबसे लेफ्ट, ईस्ट सबसे राइट। पर कुछ कुछ जगह पे ये उसके ऊपर, उसके नीचे, उसके लेफ्ट, उसके राइट पे भी यूज हो सकता है। जैसे कि आप देखिए कि ये जो मैप है यहाँ पे लिली पाउंड है। लिली पाउंड के ऊपर ई है, लेफ्ट में डी है, नीचे एच है और राइट में एफ है। तो इसको अगर मैंने डिस्क्राइब करना हो तो ऐसे भी कह सकता हूँ, नॉर्थ टू द लिली पाउंड। अगर ये बोला कि नॉर्थ टू द लिली पाउंड तो ये ई बनेगा। अगर उसने बोला वेस्ट टू द लिली पाउंड तो इसका मतलब डी होगा। अगर उसने बोला साउथ टू लिली पाउंड तो ये एच होगा और अगर उसने बोला ईस्ट टू लिली पाउंड तो ये उसके एफ होगा। तो काफ़ी मैप्स में क्या होता है कि वो यूज़ करते हैं ऐसे वर्ड जैसे कि नॉर्थ टू द लिली पाउंड, तो आपको समझना पड़ेगा ये इसके ऊपर की बात कर रहा है। अगर साउथ बोला तो उसके नीचे, नीचे ज़्यादा नीचे नहीं, उसके बिल्कुल नीचे। अगर वेस्ट बोला है तो उसके लेफ्ट और अगर ईस्ट बोला है तो उसके राइट। अगर राइट में चीज थोड़ी सी दूर है तो हाँ वही होगी और अगर राइट में बिल्कुल साथ है तो बिल्कुल साथ वाली एंड वाली चीज़ हम लोग नहीं लेंगे। तो मुझे लगता है आपको ये वर्ड समझ आ गए होंगे। हम चलते हैं आगे। ये मैप मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, फिर एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम लोग उसको। यहाँ पे देखिए एक लिली पाउंड दिया है, वो मैप के बिल्कुल मिडल में दिया है। इसके लेफ्ट में वेस्ट गेट है, नीचे इसके साउथ गेट है, राइट में इसके ईस्ट गेट है और ऊपर इसके रिवर है। ये एक मिनिस्टर पार्क है और ये उसका मैप है। अब रिवर इसके नॉर्थ में है, ये साउथ में है, वेस्ट इस गेट इसके वेस्ट में है और ईस्ट गेट इसके ईस्ट में है। अब ये एफ है, एफ ईस्ट गेट के बिल्कुल पास है। सी जो ईस्ट गेट से रोड जा रही है वो बी तक, ए तक जा रही है, उसके बेड पे सी आ रहा है, रिवर के नीचे बी आ रहा है और ये ए है, ये एक डेड एंड रोड पे जा रही है या आप इसको कह सकते हैं साइड रोड के एंड में ए आ रहा है। अब आप देखिए डी जो है लिली पाउंड के लेफ्ट में है, साउथ गेट के बिल्कुल सामने एच है। साउथ गेट से अगर हम राइट लेते हैं तो आई इसके बेंड पे आता है, अगर साउथ गेट से लेफ्ट लेते हैं तो जी इसके बेंड पे आता है। सो सबसे पहले जब मैप आए तो हमने ये सब चीज़ें अपने माइंड में रख लेनी है ताकि जब मैप बोला जाए तो हमारे लिए ईजी हो जाए लोकेट करना कि मैप कहाँ जा रहा है और हमने कहाँ जाना है, वो कैसे कैसे बोल रहा है और उसको कैसे कैसे हमने समझना है। इस मैप को मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, हम लोग उसकी लैंग्वेज देखेंगे और जब तक मेरा कीवर्ड नहीं आएगा, मैं ये मेंशन बार बार करता हूँ, जब तक मेरा कीवर्ड नहीं आएगा मुझे यहाँ वहाँ नहीं भागना। जैसे ही मेरा कीवर्ड आएगा मुझे तभी अपने आंसर की तरफ भागना है। पहले वो कुछ भी बोल सकता है, मैप को डिस्क्राइब कर सकता है, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं लेनी। तो हम लोग सुनते हैं और देखते हैं कि ये क्या बोलता है मैप और इसको समझते हैं। Now listen and answer questions 15 to 20. Okay, let me tell you about some of the changes that have been made and some things that have been retained. If you look at this map, you'll see the familiar outline of the park, with the river forming the northern boundary, and a gate in each of the other 3 walls. The statue of Diane Gosforth. अब मेरा कीवर्ड आ गया। जैसे उसने स्टैचू बोला मैं फटाफट कॉन्सेंट्रेट करूंगा कि वो स्टैचू के बारे में क्या बोल रहा है और जैसे ही वो बोलेगा मुझे बस वो चीज कैप्चर करनी है। Has been moved. It used to be close to the south gate.
यहाँ पे ये बोल रहा है इट यूज्ड टू बी क्लोज टू द साउथ गेट। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है कि ये बता रहा है कि पहले यहाँ हुआ करता था। कंफ्यूज इससे कि आपको ये साउथ गेट सुना और बोला क्लोज टू साउथ गेट, और आपने ये नहीं सुना कि यूज्ड टू बी हुआ करता था, ये नहीं सुना। बस आपने ये सुन लिया ये क्लोज टू साउथ गेट, तो आपने क्या करना है, फटाफट एच को आंसर करना शुरू करना है और आगे भागना शुरू कर देना है। लेकिन आपने लिसनिंग को समझना है, फिर उसके आंसर देने हैं। But it's now immediately to the north of the lily pond. अब ये बोल रहा है इट्स नाउ इमीडिएटली नॉर्थ टू द लिली पॉन्ड। तो नॉर्थ टू लिली पॉन्ड क्या हो गया, यहाँ पे ई हो गया। ई पे क्या है, ई पे हमारा अब स्टैचू आ गया है। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। Almost in the centre of the park, which makes it much more visible. There's a new area of wooden sculptures, which are on the riverbank. इसने बात की है वुडन स्कल्पचर्स की और ये बोला रिवर बैंक, तो मेरा इमीडिएटली जो कॉन्सेंट्रेशन रिवर की तरफ चले जाएगा। अभी इसने लोकेशन नहीं बताई, लोकेशन मैंने इसकी देखनी है, तो मैं थोड़ा सा रिवाइंड करके इसको चलाऊंगा और फिर इसको दोबारा हम लोग सुनेंगे। There's a new area of wooden sculptures, which are on the riverbank, where the path from the east gate makes a sharp bend. अब इसने क्या बोला है, ईस्ट गेट की तरफ एक शार्प बेंड जब आता है रिवर से, तो रिवर से जब ईस्ट गेट की तरफ आया तो शार्प बेंड मेरे कहाँ आ रहा है, मेरा शार्प बेंड के पास जो आ रहा है वो सी आ रहा है। तो मेरा आंसर यहाँ पे सी हो गया। अब मुझे वुडन स्कल्पचर की लोकेशन पता चल गई। रिवर से ईस्ट गेट और ईस्ट गेट के रास्ते में बेंड, तो बेंड सी पे आता है, जो मैंने मैप के स्टार्टिंग में ही देख लिया था और इसको मैंने समझ लिया था। अब चलते हैं आगे। There are two areas that are particularly intended for children. The playground has been enlarged and improved. क्या बोलता है प्लेग्राउंड के बारे में, इसको एनलार्ज किया गया है और इम्प्रूव किया गया है। अभी तक इसकी लोकेशन इसने नहीं बताई। And that's between the river and the path that leads from the pond to the river. अब इसने क्या बोला है, ये रिवर और लिली पॉन्ड के रास्ते में आता है। अब ये यहाँ पे ई तो इसने मैंने बता दिया था मुझे। अब रिवर और लिली पॉन्ड के बीच में क्या आ रहा है, बी आ रहा है। थोड़ा सा मैं इसको रिवाइंड करूंगा, फिर समझना और आप देखना कि इसने क्या बोला है। Enlarged and improved, and that's between the river and the path that leads from the pond to the river. क्लियर हो गया जी, चलते हैं हम आगे। Then there's a new maze, a circular series of paths separated by low hedges. That's near the west gate. You go north from there towards the river and then turn left to reach it. There have been tennis courts in the park for many years. अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है वेस्ट गेट से नॉर्थ में जाना है। नॉर्थ में कहाँ जाना है, टुवर्ड्स द रिवर, और वहां से एक लेफ्ट लेना है। तो लेफ्ट हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर वेस्ट गेट से रिवर की तरफ जाते हैं तो एक ही लेफ्ट रोड आती है और वो जाती है ए की तरफ। तो ये हो गया हमारा मेज। अब ये बात कर रहा है आगे टेनिस कोर्ट की, तो हम लोग टेनिस कोर्ट के बारे में इसको सुनेंगे। And they've been doubled from 4 to 8. They're still in the southwest corner of the park, where there's a right-angle bend in the path. अब इसने बोला साउथ वेस्ट गेट। अब देखिए साउथ वेस्ट कहाँ पे है, साउथ गेट की तरफ पास हमारे पास क्या, साउथ वेस्ट, और बेंड के पास है। तो ये हमारा क्या आ रहा है, जी आ रहा है। तो ये हमें ए पे लेके गया और ए से हमें सीधा ही जी पे लेके आया, और जी पे क्या लेके आया हमारे पास, कैसे बोला इसने, साउथ वेस्ट के पास जहाँ पे एक बेंड है। तो मुझे अपना टेनिस कोर्ट की लोकेशन भी मिल गई है। Something else I'd like to mention is the new fitness area. This is right next to the lily pond on the same side as the west gate. क्या बोला, लिली पॉन्ड के पास है, सेम साइड नियर द वेस्ट गेट। अब देखिए लिली पॉन्ड के पास वेस्ट गेट की तरफ क्या है आपके पास बचा, आपके पास एक ही चीज बची है, वो है डी। सो थोड़ा सा रिवर्स करूंगा और आप इसको ध्यान से सुनना और इसको समझना।
Something else I'd like to mention is the new fitness area. This is right next to the lily pond on the same side as the west gate. Now, as you're all gardeners, I'm sure you'll like to hear about the plants that have been chosen for the park. Hopefully आपको समझ आ गया होगा. इसे अपना नेक्स्ट लिली पॉन्ड जो कि बिल्कुल उसके साथ टुवर्ड्स द वेस्ट गेट, मतलब वेस्ट गेट की तरफ है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से इसने डी बोला है. इसने काफ़ी कुछ मिस किया है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिस की है, वो हमें नहीं देखनी. हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो हमें मिल गई. बाकी इसने एक्सप्लेन किया नहीं किया इस पर मैं नहीं जाऊँगा. सो होपफुली आपको यहाँ से मैप काफ़ी समझ आ गया होगा. आपको मैंने जो वर्ड्स दिए हैं वो काफ़ी इसमें यूज़ भी हुए हैं, और भी जो आप मैप करेंगे उसमें वर्ड्स वो यूज़ होंगे. If you like my videos, please subscribe my channel. I'm gonna make more of these kind of videos for you so that you can prepare your IELTS by staying at home without going to any IELTS center, without spending your hard-earned money. मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और भी बनाऊंगा और आपको घर में वो सब इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपको घर पे बैठ के मिल सके, ताकि आप अपनी IELTS घर बैठ के ही कर सकें. Thank you.